फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। हमारी ये जो सीरीज़ है ये नोड जेएस में बेस्ड करती है। नोड जेएस में हम ज़ीरो से लेके स्क्रैच से लेके एडवांस टॉपिक्स तक कवर करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर हमारे जो इंटरव्यूज़ के भी पार्ट्स होंगे वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पार्ट्स भी करेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट्स भी करेंगे। हम वी कम टू द आवर मेन क्वेश्चन। हम अपने पहले बुनियादी सवाल की तरफ चलते हैं कि हाउ डू वी हाउ डू वी गॉट हेयर, हम नोड जेएस तक पहुँचे कैसे हैं। लेकिन इस सवाल से पहले हमें ये करना चाहिए सवाल खुद से कि हम जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक कंप्यूटर लिया, क्या आप उसमें जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं एक फ्रेश कंप्यूटर के अंदर? आप कहेंगे हाँ। हम गूगल क्रोम में जाते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके डेवलपर टूल्स खुल जाएगा, उसके अंदर कंसोल में जाए, 2+2 करे, उसका आंसर 4 मिलेगा, जिससे हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि हम जो है रन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं एक फ्रेश कंप्यूटर में। लेकिन व्हाट इफ़ उस फ्रेश कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड क्रोम नहीं आता, तो क्या हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई इंजन चाहिए जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। उस मीडियम को हम इंजन कहते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट को चलाता है। तो गूगल क्रोम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट V8 इंजन क्रोम के साथ गूगल क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट V8 इंजन के साथ आता है, जो कि जिसकी वजह से हम जावास्क्रिप्ट हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, हमारा ब्राउज़र समझ सकता है बेसिकली, नॉट कंप्यूटर। अब जावास्क्रिप्ट V8 इंजन जो है वो एक इंजन जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है, कोड प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट को इनटेक करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके मुताबिक रिजल्ट्स को आउटपुट कर देता है हमारे पास। अब सवाल ये बनता है कि क्या सिर्फ V8 इंजन एक ही इंजन है? क्या और क्या और भी इंजन्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या कोई और जावास्क्रिप्ट इंजन्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट्स में? तो हम लोग गूगल करते हैं कि इंजन्स, जेएस इंजन्स, विकीपीडिया विकीपीडिया अगर हम गूगल करें और गूगल में जाके विकीपीडिया में जाए, तो वी कम टू नो कि हाँ, और भी बहुत से इंजन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि V8 इंजन गूगल यूज़ करता है, स्पाइडर मोंकी जो है वो मोज़िला यूज़ करता है, जावास्क्रिप्ट कोर जो है वो एप्पल एप्पल में यूज़ होता है, और जो चाकरा इंजन है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करता है। ये सब जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं जो डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। अगर हम इसके आगे जाएं तो हमारा सवाल बनता है कि क्या हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर रन कर सकते हैं? अभी तो हमने देखा है कि ब्राउज़र में हम कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट साइड को कवर करता है। क्या हम अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट रन कर सकते हैं नोड जेएस को, और सॉरी जावास्क्रिप्ट को? अगर व्हाट डज इट मीन कि अगर हम कंप्यूटर में आउटसाइड द ब्राउज़र करते थे? आउटसाइड द ब्राउज़र करने का मतलब, रन करने का मतलब ये है कि हम लोग उसको कंप्यूटर लेवल में रन कर सकेंगे, और अगर हम कंप्यूटर लेवल में रन कर सकते हैं तो इट मीन्स कि हम लोग सर्वर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम PHP यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पाइथन यूज़ करते हैं। इस सवाल के जवाब से पहले हमें थोड़ा सा एक हिस्ट्री सेशन लेना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लुक इन करना पड़ेगा। तो चलते हैं, लेट्स डाइव इनटू इट। 1995 में जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रैंडन आइक ने, जो कि नेटस्केप में काम करते थे एज अ प्रोग्रामिंग डेवलपर। ये राइट साइड में जो आपको इमेज नज़र आ रही है, दिस पर्सन इज़ द वन, दिस पर्सन इज़ द फादर ऑफ जेएस प्रोग्रामिंग। इन्होंने, ये ब्रैंडन आइक हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी जावास्क्रिप्ट।
अब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस होगी 1995 में। 1996 में नेटस्केप ने एक नया कॉन्सेप्ट किया, नेटस्केप लाइव वायर का। इसके थ्रू हम सर्वर साइड में डायनामिक वेबसाइट पेजेस बना सकते थे। अब नेटस्केप वालों ने लाइव वायर को फुली इंटीग्रेट कर दिया वेब सर्वर्स में, यानी कि आप अब बैकएंड में जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हेड ऑफ इट्स टाइम था, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, फ्लॉप, इट वाज अ फ्लॉप। 2008 में गूगल क्रोम आया V8 इंजन के साथ, और उसने आके JS इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करके इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से यूज़र्स को एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिला कि यूज़र्स जो थे दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स गूगल क्रोम। और गूगल अब यहाँ वेबसाइट सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तक नहीं महदूद रह गए थे। अब वेब 2.0 की बात होने लगी थी। फ्लिकर, जीमेल जैसे इंटरेक्शन की बात होने लगी थी, इनके जैसे यूज़र एक्सपीरियंस की बात होने लग गई थी। वो कॉन्सेप्ट जो नहीं चला 1996 में, वो 2008 में आके सेम कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया। 2009 में रियान डैल एक डेवलपर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस की Node.js। और जो चीज़ें फेवरेबल थी Node.js को बनने में, वो ये थी कि V8 इंजन ओपन सोर्स था, और तब तक JS डेवलपर्स की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई थी। Node.js के साथ आने के साथ फुल स्टैक डेवलपर JS फुल स्टैक डेवलपर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के बजाय बैक एंड में भी यूज़ की जा सकती थी। ये थी Node.js और जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Node.js के रन टाइम के ऊपर।